साथियों नमस्कार। साथियों अब तक हम लोग समझ चुके हैं, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाई स्कूल या इंटर के बाद कौन कौन से फील्ड्स हैं जिस फील्ड में आप अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो सबसे मेन मुद्दा है वो हम लोग आज की वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने रखा है गेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो रोजगार है उसका क्या खेल है। तो चलिए बिल्कुल टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं द गेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये जो रोजगार का खेल है ये क्या खेल हो रहा है और इससे हमारे युवा कैसे प्रभावित हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं आखिर एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? अगर हम शाब्दिक अर्थ में बात करें तो एम्प्लॉयमेंट तो का मतलब रोजगार होता है, लेकिन अगर हम इसको समझें तो एम्प्लॉयमेंट is an agreement between an employer and an employee that the employee will provide certain services and in return the employee is paid a salary or hourly wage। तो यहाँ पे ये बताया जाए एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई यानी जो रोजगार दे रहा है और जिसको रोजगार मिल रहा है उसके बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कि एम्प्लॉय को एक सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, जिसके बदले में एम्प्लॉयर उसको सैलरी देता है या आर्ली वेज, जिसका मतलब या घंटे के हिसाब से पे करता है। तो ये तो एम्प्लॉयमेंट होता है। अब आगे देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट है Unemployment occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work। तो बेरोजगारी वो है जैसे कोई व्यक्ति है वो सचमुच कोई काम करना चाह रहा है। एक्टिवली सर्चिंग मतलब वो सच में कोई काम करना चाह रहा है, लेकिन वो काम करने के लिए उसको कोई कार्य नहीं मिल रहा है जो वो कर सके और उसके बदले में उसे सैलरी या अर्ली वेजेस मिल सके। तो ऐसी स्थिति को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब आगे देखते हैं हाउ द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को हमारे गवर्नमेंट ने कैसे डिफाइन किया है? इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव अ जॉब, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई जॉब ना हो, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार। अगर किसी के पास कोई जॉब नहीं है तो वो बेरोजगार है। और दूसरी कंडीशन देखते हैं हैव एक्टिवली लुक्ड फॉर वर्क इन द लास्ट 4 वीक्स। कोई व्यक्ति अगर लास्ट 4 वीक्स यानी 4 सप्ताह से कोई काम ढूंढ रहा है और उसको काम नहीं मिल रहा है तो उसको भी बेरोजगारी की कैटेगरी में रखा जाएगा। और आगे देखते हैं वेयर टेम्परली लेड ऑफ एंड वेटिंग टू बी कॉल्ड बैक टू द दैट जॉब। तो ये तो बेहतर इस लॉकडाउन में सबको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये क्या है। वेयर टेम्परली लेड ऑफ, इसका मतलब टेम्परेरी उन लोग को काम से निकाल दिया गया है और वो लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको काम पे कॉल्ड बैक टू दैट जॉब, यानी उनको काम पे बुलाया जाए। तो ऐसे लोग भी बेरोजगार हैं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी हो गई बेरोजगारी की, मतलब जिसके पास जॉब नहीं है और जो पिछले 4 सप्ताह से जॉब ढूंढ रहा है, और तीसरी कैटेगरी है कि वो टेम्परेली उसको निकाल दिया गया है और वो इंतज़ार कर रहा है कि उसे काम पे बुलाया जाए। इसके बाद आके देखते हैं व्हाट एंड व्हाई।
यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, व्हाट अ जॉब रियली मीन्स। जॉब का रियली मतलब क्या है, यानी जॉब का क्या मतलब है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई मोस्ट ऑफ पीपल आर चेजिंग जॉब। दूसरा क्वेश्चन है कि ज़्यादातर लोग जॉब क्यों करना चाह रहे हैं, यानी जॉब का पीछा क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब जॉब क्यों करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा है, व्हाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस। तो लोग जॉब क्यों ढूंढ रहे हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है यानी स्व रोजगार, वो उनकी पहली चॉइस क्यों नहीं है, वो नौकरी क्यों ढूंढना चाह रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इनका जवाब आप लोग खुद ढूंढिए कि आखिर ये तीनों के जवाब क्या होंगे। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए किसी भी देश में जो पॉपुलेशन है उसको 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है, 0 से 15 साल, 15 से 65 साल और 65 प्लस। तो इन तीनों कैटेगरी में जो ये बीच की कैटेगरी है, इस कैटेगरी वाले 15 से 65 साल वाले काम करते हैं, तो या तो ये लोग एम्प्लॉयमेंट इनके पास होगा या तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। बाकी 0 से 15 साल के बच्चे पढ़ रहे होंगे और 65 प्लस जॉब छोड़ के आराम से घर में आराम कर रहे होंगे। तो जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ इस एज के पॉपुलेशन की है। इसके आगे यहाँ पे हम देखते हैं 3 बिगेस्ट क्वेश्चन, 3 सबसे बड़े क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए। सबसे पहला, कैन देयर बी एनी गवर्नमेंट which will be able to provide jobs to 100% youth of the nation। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी सरकार के लिए कि वो 100% यूथ को जॉब दे पाए? क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी गवर्नमेंट 100% यूथ को जॉब दे पाए? तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कोई गवर्नमेंट 100% यूथ को जॉब दे पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप अपने आप से इसके आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विल एवरी स्टूडेंट बी एबल टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्या प्रत्येक स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक यानी पास कर सकता है? तो इसका भी आंसर नो है। कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि 100% स्टूडेंट उसको पास कर ले, क्योंकि पास करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितनी वैकेंसी होती है सिर्फ उतने ही सिलेक्शन होते हैं। उसके अलावा आप चाहे जितने नंबर ले आइए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ उतने ही सिलेक्शन होंगे जितनी की सीट्स हैं। और ये तीसरा एक और बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ नॉट गवर्नमेंट जॉब्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए। व्हाट इफ़ नॉट गवर्नमेंट जॉब, यदि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो उसके बाद का क्या ऑप्शन है? क्योंकि यहाँ तो पहले क्लियर ही हो गया कि ना तो कोई गवर्नमेंट 100% जॉब दे सकती है, ना तो कोई गवर्नमेंट 100% यूथ को जॉब दे सकती है, ना तो 100% स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो बेरोजगारी तो होना 100% तय है। तो इस केस में व्हाट इफ़ नॉट गवर्नमेंट जॉब्स, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो क्या है? आपने कभी इस बात पे विचार किया है?
अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ अ मैजिक इन आस्किंग योर सेल्फ। ये तीनों क्वेश्चन आप अपने आप को से पूछिए और इसके आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए। जब इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसका मतलब देयर इज़ अ मैजिक इन आस्किंग योर सेल्फ दी राइट क्वेश्चन। अगर अपने आप से हम सही प्रश्न करेंगे तो हमें इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। उसके बाद देखते हैं, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है अब शुरू होती है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम देन द मेन प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम से ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे पेपर लीक्स की प्रॉब्लम खुद मैंने फेस किया है। नो टाइमली एग्ज़ाम्स, समय से एग्ज़ाम नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत बार आपने भी देखा होगा कि लोग वैकेंसी निकलती है, फॉर्म डाल देते हैं, फॉर्म पढ़ने के बाद एग्ज़ामिनेशन की डेट साल 2 साल 3 साल इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके कहीं एग्ज़ाम होता है। अगर एग्ज़ाम हो भी गया तो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, रिज़ल्ट आ भी गया तो मैटर कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बड़ा टाइम लग जाता है, 5 साल 10 साल भी लग सकता है। उसके बाद यहाँ एक प्रॉब्लम और है, नो टाइमली रिजल्ट्स, ना तो टाइम से रिजल्ट्स आते हैं और ना तो टाइम से ज्वाइनिंग होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट जॉब में लोगों को फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा हम देखते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस देन। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो फिर क्या ऑप्शंस हैं? कभी आपने इस बात पर विचार किया है? बहुत सारे लोग इंश्योरेंस बेचते हैं, जॉब नहीं मिलती तो इंश्योरेंस बेचते हैं। टीचिंग एंड ट्रेनिंग, टीचिंग का मतलब ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं या कोचिंग पढ़ाने लगते हैं, ट्रेनिंग्स देने लगते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं। तब ये सेल्फ जो है एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। तो वेबसाइट बिल्डिंग एंड डिज़ाइनिंग, एप्स मेकिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, स्टार्टअप्स, डायरेक्ट सेलिंग, ये सब फील्ड्स हैं जहाँ पे अगर जॉब नहीं मिलती है तो आप इन सब फील्ड्स को ट्राई कर सकते हैं। अब इन सब फील्ड्स में सबसे आसान कौन सा होगा, इस विषय पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन पहले आप खुद डिसाइड करिए कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपने सोचा है कि आपको क्या करना है। डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट। तो हमें बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि समय जब भी स्टार्ट करिए तभी समय सही होता है, और आप अगर वेट करेंगे कि सही समय आएगा तब हम काम करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और जो ये फील्ड्स हैं, आपको अगर जॉब नहीं मिल रही है तो इन सब फील्ड्स में कौन सी बेहतर फील्ड्स है, इस बारे में पहले तो आप लोग खुद डिसाइड करिए। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से आपको बताऊंगा कि इन सब फील्ड्स में सबसे आसान फील्ड कौन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।